सत्संग जी, जरा उनसे पूछिएगा जिसके बहन नहीं है और जिस बहन के भाई नहीं है, उसका प्रेम कितना तड़प रहा है खुदा, उनसे पूछिएगा सत्संग जी। अक्सर आपने गांव में भी देखा होगा, किसी के भाई नहीं है तो सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी, अक्सर राखी का त्योहार, यह ऐसा त्योहार है जैसे लोग आपने सुना होगा, कहते हैं इस दिन बहन को कुछ जरूर देते हैं। कहते हैं जो नहीं देगा विनाश होगा, गरीब होगा या अमीर। राखी एक ऐसा धागा, लेकिन इसमें छिपा है भावनाओं का समुद्र, बहन के प्रेम और भाई का रक्षा के लिए वचन का प्रतीक। यह त्योहार हर साल आता है, लेकिन इस साल भी आया है। हर किसी के लिए इसका अर्थ एक नहीं होता। कुछ भाई इसे श्रद्धा से मानते हैं तो कुछ इसे खर्च समझकर टाल देते हैं। पर क्या सच में एक राखी को नजरअंदाज करना जीवन में भारी विनाश का कारण बन सकता है? भारत में रक्षाबंधन सिर्फ धागा बांधने का पर्व नहीं, यह रिश्ते की डोर को सहेजने का एक भावनात्मक त्योहार है। लेकिन जब इस पवित्र पर्व को सिर्फ औपचारिकता बना दिया जाए और जब भाई बहन के रिश्ते को सिर्फ लेन देन के जरिए से देखा जाए तो क्या होगा? क्या सचमुच राखी के दिन बहन को कुछ न देने से आती है गरीबी, या यह एक अंधविश्वास है जो आपने लोगों के मुख से सुना है? पूरी सच्चाई एक कहानी के माध्यम से, जो सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, जो सुनेंगे, जिसे सुन करके आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सत्संग जी, सच्ची घटना है, जरा गौर से सुनिएगा। पिछले साल की है, 2024 की। ये कहानी आपको मिलवाएगी राजीव नाम के एक ऐसे व्यक्ति से जिसने राखी के दिन बहन को खाली हाथ लौटा दिया, और फिर जो हुआ, उसके जीवन में जो घटा, वह आपके अंदर जो झकझोर कर रख देगा। यह केवल एक कहानी नहीं, एक सीख भी देगी प्रेम, रिश्ता और कर्तव्य की, जो निरंकारी विचारधारा के उस स्तंभ पर आधारित है जहां सतगुरु कहते हैं रिश्तों को निभाओ, सिर्फ दिखाओ नहीं, प्रेम बांटो, रोक कर मत रखो। तो आइए एक ऐसे भावनात्मक तूफान से उतरते जो आपको मजबूर कर देगी सोचने पर, क्या बहन की राखी को अनदेखा करना मात्र एक गलती थी या प्रारब्ध को खुला निमंत्रण? आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें आपका ही भलाई है। राजीव यादव एक मध्यम वर्गीय किसान था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव सरायडीह में रहता था। उसका जीवन में जो सब कुछ ठीक चल रहा था, 2 छोटे बेटे, एक सीधे साधी पत्नी, पक्की मकान और खेत, सब कुछ, और मवेशी भी। मगर जो चीज नहीं थी वो भी उसकी बहन ने आत्मिक निकटाता था। राजीव की बहन सुधा दिल्ली में रहा करती थी, एक स्कूल में शिक्षक थी, जो माँ बाप की मृत्यु के बाद सुधा का रिश्ता था सिर्फ राखी के धागे तक ही सीमित रहता और राखी के दिन ही आती। हर साल वह राखी पर आती और भाई को राखी भेजती, मगर इस बार उसने कहा, भैया इस बार मैं खुद आऊंगी, बहुत मन कर रहा है। ऐसा आपने सुना भी होगा गांव में, आपको राखी बांधूंगी। राजीव ने हंसते हुए कहा,
आ जा बहन, लेकिन ये मत सोचना कि कोई बड़ा तोहफा मिलेगा। खेती का हाल तो जानती ही है। सुधा मुस्कुराई, भैया मुझे तोहफे से मतलब नहीं, बस आपसे आपके माथे पर तिलक लगाने आऊंगी। पर अंदर ही अंदर राजीव को ये पसंद नहीं आया। उसे लगा शहर में रहने वाली बहन अब भावनात्मक ड्रामा कर रही हो कुछ लेने के लिए, और आएगी 2 दिन खाएगी और जाते जाते खर्चा भी करा जाएगी। और यही सोच से शुरू हुआ उस दिन का विनाश कर्म। यह वीडियो हर इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जरा गौर से सुनिएगा, चाहे वह निरंकारी हो या न हो। यहीं से शुरू हुआ उसकी दिन का विनाश कर्म। 1 अगस्त 2024 रक्षाबंधन का शुभ दिन आया। सुधा सुबह सुबह पहुंच गई गांव, हाथों में मिठाई, राखी की थाली और आंखों में बचपन की चमक। राजीव ने ना तो तिलक कराया, ना मिठाई खाई और ना राखी बंधवाते हुए कहा राखी बांध दे, लेकिन कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं मिलेगा, हालात अच्छे नहीं हैं। सुधा का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने राखी बांधी, भगवान से भाई की लंबी उम्र की कामना की और कहा, भैया मैं तो आपका साया हूँ, आप कुछ भी दे या न दे, मेरे लिए आप ही सबसे बड़ा तोहफा है। राजीव हंसते हुए कहा, बड़ा भावुक डायलॉग देती है तू, दिल्ली वाली बहन। और बस वो दिन कट गए। राखी के दिन 5 दिन बाद राखी जो राजीव के खेत में गंभीर रूप से आग लगी। अचानक किसी को समझ नहीं आया कि कैसे हुआ। पूरी फसल जलकर राख हो गई। नुकसान करीबन 1.5 लाख का, और टोटल खर्चा कुल ले दे करके 8 लाख का नुकसान था। गांव वाले कहने लगे, राजीव इस किसी का श्राप तो लगा है तुझ पे। राजीव ने हंसते हुए कहा, किस्मत खराब है बस। लेकिन सुधा जो अब दिल्ली लौट चुकी थी, रात में फोन पर ही रो रही थी, भैया मुझे लग रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाला है। आपने मुझे खाली हाथ लौटा दिया, मन दुआ किया, दुखा दिया। क्या ये उसी का असर हो सकता है? राजीव तो और चिढ़ गए। अरे बस भी कर, अब राखी नहीं तो धरती फट जाएगी क्या? लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, अभी आगे क्या होता है आइए देखते हैं। राजीव की पत्नी माया एक सत्संगी थी। वो हर रविवार सत्संग करती, गांव में भजन करती, अगले सत्संग में मिशन में भी जाती और कहती, भाइयों और बहनों, बहन को रिश्ता वो है जो जन्म जन्मांतर तक होता है। यदि कोई बहन विश्वास से राखी बांधती है और उसका भाई उसे अपमानित करता है, उसका दिल दुखाता है, तो केवल बहन नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक उनके कर्मों को देख रहे हैं सत्संगा जी। माया इतनी सुनी तो कांप उठी। उसका पति राजीव यही कर चुका था अपने बहन को। उसने राजीव से कहा, सुनिए, बहन कोई भीख नहीं मांग रही थी, वह प्रेम बांटने आई थी, आपने प्रेम को अपमानित किया। राजीव फिर भी अड़ा रहा, ढकोसला है सब ये सब अंधविश्वास फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, उसने कहा। अगले ही सप्ताह राजीव की गाय बीमार हुई, दूध देना बंद की और फिर बेटे की स्कूटी चोरी हुई। इतना सब घटना होते गया लगातार, और आखिरकार उसे अपने पछतावे पर पानी फिर गया। खुद ब खुद राजू एक रात खेत जाते हुए गिरा और पैर टूटा उसका। अब न तो खेती बची न आय, धीरे धीरे उसके ऊपर कर्ज चढ़ने लगा। सत्संगा जी, सुधा बार बार मदद के लिए फोन करती, लेकिन राजीव बात तक नहीं करता। गांव में अब लोग कहते, जिस दिन बहन को रुलाया उसी दिन इसका भाग्य उठा है।
एक दिन गांव में जो माया राजीव को जबरदस्ती दिल्ली के निरंकारी सत्संग मिशन में लेकर चली गई, वहां सतगुरु माता सुदीक्षा जी के प्रवचनों में हो रही थी। माता जी ने कहा, रिश्ते ईश्वर जोड़ते हैं, एक धागे जो उन्हें तोड़ता है वह स्वयं को ही बांध लेता है अंधकार में, लेकिन जो प्रेम से उसे विनाश निभाता है वह ईश्वर को पाता है। राजीव की आंखें भर उठी। उसी दिन वह सुधा के स्कूल पहुंचा। बहन उसे देखकर रो पड़ी। राजीव उसके चरणों में गिर गया। मुझे क्षमा कर दे बहन, मैंने तुझे खाली हाथ लौटाया, खुद को भी खो दिया। राजीव के माथे टेक लिया राजीव ने। राखी का मतलब तो यही था भैया, तुझे सद्बुद्धि मिले सतगुरु से यही आशा करती हूँ। राजीव ने गांव लौटकर सतगुरु के नाम पर गरीब बच्चों ने स्कूल खोला। सुधा ने मदद की। उसकी पूरी तरह से जमीन एक हिस्सा सत्संग भवन के लिए भी दान कर दिया। धीरे धीरे उसका भाग्य फिर से चमकना शुरू हुआ। अब लोग कहते थे, जिसके बहन की दुआओं ने सिखा दिया है उसका भाग्य लुटा दिया, लेकिन जिसने बहन के अनादर किया उस पर खुदा भी मुस्कुरा जाएगा। निष्कर्ष यह निकलता है सत्संगत जी कहानी से कि रिश्तों को निभाइए। बहन केवल एक नाम नहीं, वह उस ईश्वरीय भावना का नाम है जो रक्षाबंधन के धागे में जो दिखता है, संसार का संतुलन बनाए रखती है। बहना राखी पर कोई उपहार भले ही न दे, लेकिन एक मुस्कान और एक गले लगाकर एक सम्मान के साथ, यही तो सच्चा तोहफा होता है सत्संगत जी। आशा करते हैं यह वीडियो आपके दिल को छू ली होगी। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को हर एक मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा कि रक्षाबंधन अक्सर हर कोई मनाता है, चाहे गरीब हो या, पर अपने भाई को इतने प्रेम पूर्वक से, जो कि रक्षाबंधन के त्योहार पर भारतीय पर्वों को मनाते हैं। हम भारतीय पर्वों को सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़े संस्कारों का संजीव रूप मानते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार जो भाई बहन के प्रेम और रक्षा का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि रक्षाबंधन के दिन किए गए 5 कार्य घर में कंगाली ला सकता है? या फिर आपने यह कहानी ऐसे आपने सुना होगा, मुख से लोग कहते भी हैं कि ये कार्य न करना, नहीं तो बर्बादी होगा, विनाश होगा, आपके भाई पर असर पड़ेगा। एक ऐसे परिवार की कहानी आज मैं जो आपको सुनाऊंगा, जिसने 5 बातों को हल्के में लिया, बोला कि हैं कुछ नहीं होगा। फिर सिर्फ चौंकाने वाली नहीं, बल्कि ऐसा था जो 5 जो गलती किसी का भी दिल दहला दे। लेकिन अंत में सतगुरु बाबा निरंकारी हरदेव सिंह जी की कृपा से उस परिवार को मिला एक नया जीवन। सत्संगत जी, कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। छोड़ कर देखने से आधा अधूरा ज्ञान रह जाता है और आधा अधूरा ज्ञान विनाश का कारण बन सकता है। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बिहार के सिवान जिले के रामपुर गांव में रहते थे विनय शास्त्री। 5 भाई, एक बहन, सयानी बेटी और माता पिता का संयुक्त परिवार। विनय खुद शिक्षक थे और भाई अनिल का बिजनेस था। हर साल रक्षाबंधन पर बहन सावित्री आती थी और इस बार 2025 में 9 अगस्त को राखी पड़ी है। तैयारियां खूब जोरों से चल रही है, लेकिन एक गलती ने सब कुछ बदल दिया उसकी। 8 अगस्त की रात बहन सावित्री और भाभी के बीच हल्की बहस हुई। भाभी के ताना मार दिया, राखी पर सिर्फ लेने आती हो, कभी देखा होगा
आपके भी घरों में सुनने को अक्सर ये मिलता हो कि कुछ लेने के लिए आई हो, राखी बांधने थोड़ी आई हो। कभी देने का भाव नहीं आता। सावित्री चुप रही, लेकिन ये वाकई रक्षाबंधन का पवित्रता को जोड़ने वाला क्षण था। निरंकारी विचार कहते हैं, जहाँ प्रेम की जगह तकरार होती है वहाँ रिश्ते का टूटना निश्चित है। राखी के दिन सावित्री ने भाई विनय की कलाई पर राखी बांधी, लेकिन घर में इतनी वित्तीय तंगी थी कि कुछ दे नहीं सके। उसे सिर्फ 51 रुपए और मिठाई का डिब्बा थमाया। सावित्री बोली कुछ नहीं, लेकिन आंखें कह गई, क्या यह मेरी समान है? श्रद्धा ने जो दिया वह छोटा सा उपहार संबंधों को अमीर भी बना सकता है, लेकिन जब दिल खाली हो तब सब कुछ छोटा लगता है। 9 अगस्त की सुबह जैसे ही राखी बांधने की तैयारी हो रही थी, भाभी लक्ष्मी ने झाड़ू उठाई और दरवाजे से बाहर झाड़ने लगी। बुजुर्ग दादी ने रोका, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, अब त्योहार के नाम पर क्या क्या मान रहे हो? सिर्फ 2 घंटे बाद कॉल आया कि लेकिन अनिल की दुकान में चोरी हो गई। निरंकारी विचार कहते हैं कि साफ सफाई करना पवित्रता है, लेकिन धार्मिक समय पर प्रतीकात्मक कार्यों का उल्लंघन करना मानसिक अशुद्धि लाता है। मंदिर में जलता दीपक हवा से बुझ गया, लेकिन दोबारा जलाया नहीं। दीदी ने कहा, त्योहार पर जलता दीपक बुझाना अशुभ है। शाम होते होते खबर आई कि विनय की माँ, जो विनय की बेटी थी रिया, जो बाहर पढ़ रही थी, वो एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। अब भूलवंश भाभी ने तिलक में नमक मिलाया। उन्हें लगा चावल में शुभता बढ़ेगी। सिर्फ 24 घंटे बाद घर के बैंक खाते में जो ठगी हो गई, 5 लाख रुपए फर्जी लिंक किए जाए। अब एक ही दिन इतना सब हो जाना, मानो कोई कहेगा कि तुम ऐसे की तभी तो हुआ। चोरी, एक्सीडेंट, पैसे की ठगी पूरे परिवार को कहर में डुबा दिया। अब सब एक ही बात दोहराते, दादी सही कहती, इन 5 कार्यों को करना रक्षाबंधन पर बचपन से ही हमने सुनता है, लेकिन बचना चाहिए इन 5 कार्यों से। विनय और अनिल दोनों निरंकारी सत्संग में पहली बार शामिल हुए। वहां मंच पर एक सेवादार कह रहे थे, राखी के दिन कोई वस्तु नहीं, हमारी नीयत, संयम और प्रेम रक्षा का असली सूत्र है। 5 गलतियां करने से विनाश नहीं होता, लेकिन अपने कर्मों को जो ध्यान न रखना सुनिश्चित नुकसान लाता है। उनकी आंखों में आंसू थे। बहन सावित्री को दोबारा बुलाकर प्रेम पूर्वक विदाई दी। घर में सत्संग की व्यवस्था की गई। भाभी ने सबके सामने क्षमा मांगी। दीप जलाकर पूरे घर में मंत्रोच्चारण किया और चोरी ठगी का रिपोर्ट देकर बैंक से सीधे पैसे वापस मिले। धर्म के पीछे डर नहीं, समझ होने चाहिए। त्योहार का सारा कर्म प्रेम और जागरूकता है, न कि अंधविश्वास। अब हर रक्षाबंधन पर बहन को बुलाने से पहले घर में सेवा होती है, दीपक जलते हैं और सत्संग की जो भजन ऑनलाइन चलता है, और हर बहन को दिल से विदा किया जाता है। उनकी कहानी अब गांव में सुनाई जाती। और कौन कौन से कार्य है? जो 5 कार्य, वो है, पहला, झगड़ा या तकरार न करे। दूसरा, बहन को खाली हाथ न लौटाए। सुबह झाड़ू न लगाए, विशेषकर दरवाजे के बाहर। जलते दीपक को न बुझाए। नमक, मिर्च, लहसुन से तिलक न करे। क्या सच्चाई है? विनाश होता है या नहीं? विनाश तो तब होता है जब हम त्योहार को सिर्फ रस्म बना देते हैं। जब प्रेम, सेवा और समर्पण से खाली हो जाते हैं तो
हर दिन अशुभ बन जाता है, लेकिन जब सद्गुरु की कृपा और जागरूकता साथ हो तब विनाश नहीं वरदान हो जाता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपके दिल को छू ली होगी। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को हर एक मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही नज़दीक है साथ संगत जी।